वेलकम टू वेदांशी एजुकेट। एसेंट हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही थी, उसी में आज आगे जानेंगे हम हर्षवर्धन। देखिए पिछली क्लास में हर्षवर्धन का एक टॉपिक रह गया था, ठीक है। और पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में आज हम जानेंगे। तो हर्षवर्धन 606 एडी से 647 एडी तक इसका शासनकाल भारत में रहा, ठीक है। हर्षवर्धन की क्लास पीछे हो चुकी है, पिछली क्लास जो थी वो हर्षवर्धन की थी। 647 एडी में इसकी मृत्यु हो गई। ये पॉइंट उस क्लास से रह गया था, इसलिए हमने इस पॉइंट को इस क्लास में नोट कर दिया है। यानी कि 647 एडी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आता है पूर्व मध्यकालीन भारत। अब पूर्व मध्यकालीन भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश को हम जानेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश, इस वंश का सबसे पहला उल्लेख पुलकेशिन, ठीक है ना, पुलकेशिन सेकंड के एलोन अभिलेख से मिला है। यानी कि पूर्व मध्यकालीन भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का जो उल्लेख मिलता है, ठीक है, वह पुलकेशिन सेकंड के एलोन अभिलेख से मिलता है। अब देखिए इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसके जो संस्थापक थे वह थे हरिश्चंद्र। लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट हुआ। यानी कि प्रतिहार वंश का, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट हुआ। इसने हुड़ों का अंत भारत से किया। यानी कि इस वंश ने जो हुड़ो थे उनका अंत किया भारत से। ग्वालियर अभिलेख जो था वो संस्कृत में था, में इसकी तुलना रुद्र से की गई है। यानी कि रुद्र भगवान शिव को कहा जाता है। ग्वालियर अभिलेख में यानी कि इसकी तुलना रुद्र से की गई है। इस वंश का पहला महान शासक, देखिए इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र भी था, और वास्तविक संस्थापक अगर पूछ लिया जाता है तो नागभट्ट फर्स्ट था, ठीक है ना। और इस वंश का पहला महान शासक पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में तो वत्सराज हुआ, ठीक है। ये पहला महान शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। इसने बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया। यानी कि इस वंश ने, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश ने बंगाल के पाल वंश का शासक कौन था? धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल को पराजित किया। इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र नागभट्ट हुआ। यानी कि इसका जो उत्तराधिकारी था गुर्जर प्रतिहार वंश का, उसका उत्तराधिकारी नागभट्ट यानी कि इसका पुत्र था हुआ। मगर इस वंश का महान शासक मिहिर भोज 836 एडी से 885 एडी था, ठीक है। इस वंश का जो महान शासक था वह था मिहिर भोज। यहाँ पे देखिए एक चीज पर विशेष ज्यादा ध्यान देना है। मैंने आपको बताया था गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक थे वो हरिश्चंद्र थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो नागभट्ट था। हुड़ों का अंत भारत से किस वंश ने किया था तो गुर्जर प्रतिहार वंश ने किया था। ग्वालियर अभिलेख में इसकी तुलना रुद्र से की गई है। यानी कि गुर्जर प्रतिहार जो वंश था और जो ग्वालियर अभिलेख था उसमें इसकी तुलना रुद्र से की गई है, ठीक है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र नागभट्ट हुआ, और इसी वंश का महान शासक मिहिर भोज था जो 836 से लेकर के 885 एडी तक रहा। इसने आदि वरहा और प्रभास की उपाधि धारण की, और यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ठीक है।
इस वंश का अंतिम महान शासक महिपाल हुआ। अंतिम महान शासक कौन हुआ? महिपाल। इस वंश के शासनकाल में बगदाद, इस चीज को ध्यान देंगे, इसी वंश के शासनकाल में बगदाद का प्रसिद्ध यात्री कौन था? अलमसूदी भारत आया। किस शासनकाल में आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश में, पूर्व मध्यकालीन भारत के अंदर। ठीक है, प्रसिद्ध यात्री अलमसूदी भारत आया। यह कृष्णा थर्ड से पराजित हुआ। किससे पराजित हुआ? कृष्णा थर्ड से, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। यह किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था, यानी कि इसी वंश का जो अंतिम शासक था वह यशपाल था। और 1836 ईस्वी में इस वंश का गढ़वाल शासकों ने किया, यानी कि 1836 ईस्वी में जो इस वंश का जो गढ़वाल था वो गढ़वाल शासकों के द्वारा किया गया था। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, आगे हम पढ़ेंगे गढ़वाल वंश नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में। देखिए यूपी बोर्ड में ड्यूटी लगी हुई है और अपने इंस्टीट्यूट पर भी एग्जाम चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। तो जैसे भी टाइम मिलता है हम आपके लिए तुरंत क्लास लेकर के आते हैं। आगे और भी क्लास हम चलाने वाले हैं अन्य सब्जेक्टों की, जैसे जैसे वो चलाई जाएंगी आपको उनका नोटिफिकेशन शो कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक।